जैसा कि आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी नून लीग का भी जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो केस 4 साल चला। 4 साल चलने के बाद वो केस कंक्लूड हो चुका हुआ है, यानी उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी हेयरिंग्स मुकम्मल कर चुकी है। अब पिछले 1 महीने से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का जो है वो इंतज़ार है और बुनियादी तौर के ऊपर ये बड़ा ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन आई है और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2017 का हनीफ अब्बासी केस का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है कि आपने तमाम सियासी जमातों के केसेस की जो है वो स्क्रूटनी करनी है। लेकिन आप दूसरी जानिब देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है उसकी समाअत भी की जा रही है। दूसरी जानिब अदालती हुक्म भी है कि आपने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के आपने कानून के मुताबिक तमाम जमातों की स्क्रूटनी करनी है। तो कानून के मुताबिक तो उस वक्त अमल दरामद होगा कि स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी नून लीग, जिसमें उन्होंने अपने अकाउंट्स छुपाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपने फंड्स के ज़राए नहीं बताए, उनका हिसाब भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फौरी जमा कराई जाए। इसमें किसी किस्म का भी जो डिले है, जो तात्तुल है, वो मैं समझता हूँ कि कानून के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो लिहाजा ये मेरा आज का टॉक के दौरान ये पहला मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की जो फंडिंग की जो स्क्रूटनी कमेटी में कंक्लूड हो चुका हुआ है, हम लास्ट हेयरिंग में पिछले महीने इसको कंक्लूड करवा के आए हैं, वो अब रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की जाए ताकि उनके केस के ऊपर भी आगे पेश आए हैं, वो अब रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की जाए ताकि उनके केस के ऊपर भी आगे पेशरफ्त शुरू हो और वो भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शुरू हो, जिससे अदालती हुक्म के ऊपर भी जो है वो अमल दरामद शुरू हो। दूसरा मामला है, आपके इल्म में कि एक अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, मुल्क के अंदर बेहतरीन एक सर्टेनिटी थी, मईशत ठीक चल रही थी। गरीब आदमी के ऊपर इमरान खान ने जो कीमतों का बोझ था उसको उस तरीके से नहीं पास ऑन होने दिया। बड़ा आपने देखा कि हमने सब्सिडाइज करके लोगों को, पिसा हुए तबके को, आम आदमी को, मुतवस्सित तबके को कोशिश कर रहे थे कि उसके ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफ़ा हो रहा था, इंडस्ट्री के अंदर इजाफ़ा हो रहा था, जिसकी सबसे बड़ी जो सबूत है वो हमारा ग्रोथ रेट है जो कि 6% आया कोरोना के बावजूद, जिसको तस्लीम किया मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना ने भी, जिसको तस्लीम किया मौजूदा जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने भी। और ये तमाम चीज़ें इमरान खान की कोरोना के दौरान जो बेहतरीन माशी पॉलिसीज़ थी उसके दौरान थी। और पाकिस्तान ने कई दहाइयों, यानी कि पाकिस्तान ने 6% 2 साल ग्रोथ जो है वो हासिल की, जिसमें ज़राअत में भी इजाफ़ा हो रहा था, लोगों की आमदन में भी इजाफ़ा हो रहा था। लेकिन अमेरिका की ग़ुलामी इख्तियार करने के लिए चेरी ब्लॉसम इत्तेहाद ने रजीम चेंज किया और उन 60 रोज़ के अंदर जो शहबाज स्पीड ने काम दिखाया है कि शहबाज स्पीड, आप देखें हमारी जब हुकूमत गई, जिस दिन ये जमा हुआ आपका अदम एतमाद, उस दिन डॉलर की कीमत थी 178 रुपये। आज डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका, 25 रुपये तकरीबन जो है रुपये की कदर में कमी आ चुकी है। ये है शहबाज स्पीड। 12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई, हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग ज़ीरो थी, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई, ये है शहबाज स्पीड। पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो गया, ये है शहबाज स्पीड। पेट्रोल की डबल सेंचुरी हो गई। इसके अलावा 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1300 से 1400 पे पहुंच गया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, 300 से 200 से 300 रुपये इजाफा हो गया, ये है शहबाज स्पीड। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कमी, ये है शहबाज स्पीड। इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी शुरू हो गई, ये है शहबाज स्पीड।
सीमेंट की सेल्स में 16% कमी आ गई। आज का डेटा है, ये है शहबाज स्पीड। जो 600 रुपये की सीमेंट की बोरी थी, आज 1000 रुपये की सीमेंट की बोरी हो गई है। ये है शहबाज स्पीड। इसके अलावा 60 दिन होने को हैं। 11 रोज़ मुल्क से बाहर गुजारते हैं, 5 गैर मुल्की दौरे करते हैं। ये है शहबाज स्पीड। ECL से सारी काबीना, जो 24 लोग जमानतों पे थे, काबीना में लोग ECL थे, काबीना में बैठ के ECL में शामिल लोग अपने आप को ECL से बाहर निकालने की पॉलिसी बना लेते हैं। ये है शहबाज स्पीड। इसके अलावा FIA का डायरेक्टर तब्दील कर देते हैं, तफ्तीशी तब्दील कर देते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तब्दील कर लेते हैं, चालान वापस लेने की दरख्वास्तें देने शुरू कर देते हैं। ये है शहबाज स्पीड। NRO 2 यानी नैब के अंदर अमेंडमेंट्स ले आते हैं, जिससे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी के, पापड़ वाले के, फालूदे वाले के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये है शहबाज स्पीड 60 दिन के अंदर। और इसके अलावा मकसूद चपड़ासी नहीं आ रहे, आनियाँ जानियाँ इनकी नज़र आ रही हैं। और 60 माह में ऐसी शहबाज स्पीड लगी है, जो हम सुनते थे कि शहबाज शरीफ आएगा आटा 35 रुपये किलो हो जाएगा, शहबाज शरीफ आएगा पेट्रोल 75 रुपये लीटर हो जाएगा, शहबाज शरीफ आएगा घी 150 रुपये किलो हो जाएगा। तो ये शहबाज स्पीड के दौरान घी 200 रुपये किलो बढ़ गया है, बिजली 8 रुपये यूनिट बढ़ गई, 45% बढ़ के 16 रुपये से 24 रुपये यूनिट पे हो गया है। अभी उसमें टैक्सेस शामिल कर लें तो 3-4 रुपये का मजीद इजाफा हो जाएगा, 45% गैस में इजाफा हो गया है। ये है शहबाज स्पीड। यानी अवाम को तकालीफ दे रहे हैं, मुल्क की मैशियत का भुरकस निकाल रहे हैं। कल खुद तस्लीम कर लिया कि 60 रोज़ में ना तेल खरीदने के पैसे हैं, ना गैस खरीदने के पैसे हैं। मुल्क को कहते हैं दिवालिये पे पहुंचा दिया। तो ये शहबाज स्पीड थी। इस स्पीड की आप बातें करते थे। ये स्पीड आपने क्यों लगवाई है? ये स्पीड आपने मुल्क को नीचे लगवाने के लिए लगाई है। ये स्पीड आपने इस वजह से लगवाई थी कि गरीब आदमी के ऊपर जो है वो बोझ पड़ जाए। अपने कपड़े बेचते बेचते आपने तो गरीब के कपड़े उतार लिए। आज आम आदमी अद्वियात नहीं ले सकता। आज आम आदमी अपना 2 वक्त का खाना उसका मुश्किल हो गया। पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी, आलमी दुनिया में कीमतें बढ़ी। जब हम कहते थे कि पाकिस्तान सस्ता है, हम उसका बोझ पास ऑन नहीं होने दे रहे, उसकी बुनियादी रीज़न क्या थी, क्या वजह थी? कि हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया हुआ था एहसास प्रोग्राम के अंदर, एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास कफालत प्रोग्राम, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सेहत कार्ड, 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त फराम कर रहे थे। हमने लोगों की आमदन में इजाफा किया, 60 लाख 3.5 साल के अंदर नौकरियां पैदा की, कंस्ट्रक्शन का शोबा चलाया। आज टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में जो पावर लूम की रौनक बहाल हुई थी, आज बंद हो गई। जहाँ मजदूर नहीं मिल रहे थे, वहाँ आज मजदूर बेचारे रोजगार के लिए दर बदर सड़कों पे फिर रहे हैं। वो ऐसी शहबाज स्पीड हमें नहीं चाहिए। ये शहबाज स्पीड NRO देने के लिए, पैसा बचाने के लिए, अपने लोगों को नवाजने के लिए, इनके लिए, इनकी ज़ात के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये शहबाज स्पीड जो है वो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो ओवर स्पीडिंग है, ये मुल्क को किसी बड़े बुरहान की, किसी बड़े बहरान की तरफ लेके जा रही है। तो इसको समझें और मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। मुज़म्मिल साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इसका आम आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है, मजदूर पे क्या असर पड़ा है, इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा है, और हमारी ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें आपको बताते हैं।